ऐसी अमूलक वस्तु खर्चे न खूटे, जाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो ही मैंने राम रतन। धन, राम नाम माता मीरा की दृष्टि में भी रत्न है, धन है। अरे और तो और श्री हनुमान जी स्वर्ण मुद्रिका मुख में रखते हैं, प्रभु प्रदत्त मुद्रिका मुख में रखते हैं। लेकिन मुद्रिका भले ही सोने की हो, पर उसमें हीरक जड़ा रहता है। और हनुमान जी को ऐसी मुद्रिका प्रभु ने दी, सोने की मुद्रिका और हीरा जड़ा हनुमान जी मुख में रख लेते हैं। इसका संकेत क्या है? कि यह शरीर ही सोने जैसा है, सोने को शरीर जामे लोहे की न लागी कील, ऐसा शरीर। तो हीरा क्या है? भगवान का नाम ही हीरा है। अच्छा, हनुमान जी कैसे? हनुमान जी स्वयं सोने के, स्वर्ण शैलाभ देहम, तो हनुमान जी स्वर्ण शैल के समान है। लेकिन कब? जब राम नाम का हीरा मुख में रखते हैं। हमारा जीवन स्वर्ण की तरह सुगंध, धन्य तो है ही, पर सुगंध से भी जुड़ जाएगा। अगर राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। फिर कथा को इस प्रसंग से जोड़े। धन, गरीब कौन? जिसके पास कुछ साधन ना हो, किसी भी साधन से वह अपने जीवन को न रख पाए, वह गरीब साधन। अच्छा, अब एक बात सोचो, उसे कोई साधन दे दे तो भी वह निहाल तब तक नहीं होता। जैसे मान लो किसी गरीब को आपने कपड़ा दे दिया कि जाओ मौज करो, हम कपड़ा दे रहे थे। अब वो मौज काहे में करे? कपड़ा तो दे दिया, भोजन तो मिले। जब भोजन नहीं तो कपड़े का क्या करें? कपड़े के बिना तो एक बार चल भी जाए, पर भोजन के बिना कैसे? अच्छा, भोजन दे दिया तो दूसरी चीजें नहीं दे तो भी जीवन। तो वो बोला कि एक काम करो। क्या? बोला अच्छा तुम्हें कुछ एक चीज दे सकते, क्या चाहते हो? कपड़ा चाहते हो? कोई रोटी चाहते हो? क्या चाहते हो? एक चीज बताओ। जाड़े आएंगे तो रजाई चाहते हो, बरसात आएगी तो छाता चाहते हो, क्या चाहते हो? एक चीज बताओ। अच्छा, एक चीज दे दो, किसकी गरीबी दूर हो जाएगी? तब करना क्या चाहिए? वो गरीब आदमी क्या कहता है? वो कहता है कि आप तो एक काम करो। क्या? हमें तो पैसा दे दो, हम सब ले लेंगे। देखो, रोटी आपको कपड़ा नहीं दे सकती, कपड़ा आपको रोटी नहीं दे सकता, लेकिन पैसा आपको सब कुछ दे सकता है। तो पैसा माने एक ही साधे सब सधे, उसका नाम धन है, जिससे सभी साधन पैदा हो जाएं, उसका नाम धन है।
और यही कारण है कि अब इसको व्यवहारिक दृष्टि से तो देखा, अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़िए। जैसे जीवन जीने के लिए साधन चाहिए, इसी तरह जिसने जीवन दिया है उस परमात्मा से मिलने के लिए साधन चाहिए। उस परमात्मा से मिलने के लिए साधन चाहिए। और साधन क्या? ज्ञान एक साधन है भगवान से मिलने का, भक्ति साधन है भगवान से मिलने का, वैराग्य साधन है भगवान से मिलने का। लेकिन यह कुछ है ही नहीं। ज्ञान आए तो भक्ति चली जाए, भक्ति चली जाए तो ज्ञान न रहे। और क्या बताएं, एक एक साधन आता है तो हम बड़े परेशान हैं। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक एक साधन के चक्कर में मत पड़ो, फिर तुम साधन को नहीं धन को स्वीकार कर लो, सारे साधन अपने आप जीवन में आ जाएंगे। और साधन क्या? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तप, त्याग, ये सब साधन है। लेकिन राम नाम साधन नहीं, धन है। और धन जिनके पास होता है वो कोई भी साधन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए नाम जब जिन्होंने किया वे ज्ञानी हो गए, वे भक्त हो गए, वे वैराग्यवान हो गए, वे तपस्वी हो गए, वे त्यागी हो गए। तो नाम ने अलग अलग क्यों दी ये सब चीजें? तुलसीदास जी बोले इसलिए दी कि कल्प वृक्ष से किसी ने पूछा, हम आपकी छाया में आए, हमें कुछ दे दो। कल्प वृक्ष बोला क्या चाहते हो? बोले अपना फल दे दो। कल्प वृक्ष बोले हमें फल ही नहीं लगता। तो फिर कहा कि तुम्हारा मनोरथ ही मैं सफल करता हूं। मेरा अपनी ओर से कुछ नहीं देता, तुम्हें जो चाहिए वही दे देता हूं। बस राम नाम भी अपनी ओर से कुछ नहीं देता, आप जो चाहते हैं वही दे देता है। नाम राम को कल्पतरु। इसलिए ये धन है। नाम जपने वाले ज्ञानी हुए। हाँ, तुलसीदास जी कहते जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जी है जग जानहि देऊ। नाम जी है जग जानहि देऊ। जिसको रहस्य जानना हो ज्ञान का वो जाने। हम तो संकट में हैं, हमारा संकट दूर हो, हम सुखी हो जाएं। तुलसीदास जी बोले तो यही करो, जब ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। ज्ञान भी मिले नाम से, सुख भी मिले नाम से। एक गुना हमें तो सिद्धियां चाहिए, सिद्धि भी मिले। साधक नाम जपहि लैलाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए, होहि सिद्ध अनिमादिक। आप जो चाहते हैं वही मिल जाता है। तो जैसे धन से सभी साधन मिल जाते हैं, इसी तरह भगवान नाम सब कुछ देने वाला है। और इसीलिए अनेक सूरदास जी यही कहते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सब तरह से हार जाए उसके लिए हरि नाम है। नाम गरीब अनेक निवाजे। राम जी भी जिनका भला नहीं
कर सके, नाम महाराज ने उनका भला कर दिया। अब इन अनेकों में कुछ कुछ कथाएं हम लोग सुने। मैंने सुनी थी एक कथा, सुमेरु पर्वत पर सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। देवगुरु बृहस्पति की अध्यक्षता। आज कितना सुंदर ऋषि पंचमी का पावन, इन सब संत महापुरुषों के दर्शन। तो लगा कि संतों का दर्शन नहीं, तो कैवर्त देश का राजा, नाम था सुकंत, उसने भी सोचा कि सब संतों का दर्शन एक साथ होगा, वह भी चल जा रहा था संतों का दर्शन करने। धर्मनिष्ठा थी, श्रद्धा थी मन में। वह तो सोच रहा था प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान स्वयं कहते पहली भक्ति संतों का संग करना। भगवान स्वयं कहते मोहिते अधिक संत करी लेखा, मुझसे संतों को अधिक समझो। भगवान ने कहा, ऐसा विचार करते हुए जा रहा था। आज संतों का दर्शन होगा जिनकी महिमा भगवान स्वयं गाते, ऐसे सोचता जाए। भगवान की लीला देखो, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण 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 बीणा वादन करते हुए परम कौतुकी महात्मा भक्तराज देवर्षि नारद जी मिले। सुकंत ने दौड़कर चरणों में प्रणाम किया, गिर गया। अरे 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 भक्तराज सुकंत उठो, नारायण नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो? सुकंत ने कहा कि महाराज यहाँ संतों की सभा है, सब संत इकट्ठे हो रहे वहां पर्वत पर। नारद जी, कितना सुंदर भाव, कितना पवित्र विचार, अवश्य जाओ, देर मत करो, जाओ। वो खुश होकर जैसे ही आगे बढ़ा। अब नारद जी मिले और कुछ ना हो, कुछ न कुछ तो कौतुक होना ही चाहिए। बेचारा थोड़ा ही आगे गया था, तब तक नारद जी ने कहा, सुनो सुनो सुकंत, इधर इधर। सुकंत लौट के कहिए, देखो संतों का दर्शन करना बड़े पुण्य से संतों का दर्शन होता है, भगवान की कृपा से संतों का दर्शन होता है। एक काम करना, सबको प्रणाम करना। अब ये कोई सिखाने की बात थी, इतनी श्रद्धा से जा रहा है, वो क्या प्रणाम नहीं करता? पर सुकंत ने कहा, नहीं महाराज, आप लोगों ने पहले ही सिखा रखा है, मैं प्रणाम करूंगा। ठीक है, जाओ। सुकंत को समझ नहीं आया कि इतनी सी बात के लिए काहे को बुलाया। चलो, कृपा है। थोड़ी दूर सुकंत और गया। नारद जी बोले, सुनो सुनो, इधर आओ। फिर लौट कर आए। सबको प्रणाम करोगे? हाँ जरूर करेंगे। एक काम करना, क्या? उन महात्माओं में विश्वामित्र जी भी आएंगे, उनको प्रणाम मत करना, करना ही नहीं। क्यों महाराज, क्यों? नहीं नहीं, उनको बड़ा अभिमान हो गया। और तुम भी राजा, पहले वो भी राजा थे, अब बाबा जी हो गए तो क्या, बराबरी क्यों? उनको मत करना। अरे महाराज, मैं तो कह रहा हूं क्या? अब नारद जी जिसे समझाए और ना समझे, वो भी चला गया और उसने सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब विश्वामित्र जी को इतना बुरा लगा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान। सबके बीच में निरादर, मुझे प्रणाम नहीं किया। सभा तो विसर्जित हुई, पर विश्वामित्र जी उस सभा से सीधे अयोध्या पहुंचे। बड़े क्रोध। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े थे, हाथ जोड़े, गुरु जी राम कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा, अभी भैया विश्राम कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, आज्ञा करो। सो रहे हैं महाराज, हाँ विश्राम कर रहे हैं। जब राजा सोएगा तो यही होगा।
लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ? ऋषि मुनियों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। महाराज आपका अपमान किसने किया? ये सब बातें मुझसे मत करो, राम को जगा मैंने। अब राम जी तुरंत जाग गए। गुरु जी आए, दौड़े दौड़े आए, गुरुदेव के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। आप विराजे, बाद में बैठे तो आपका अपमान किया। हाँ, मेरा सभा के बीच में और एक राजा और तुम सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम राय सिर ताजा, सबसे बड़े राजा तुम ही हो, तो तुम्हारे राज्य में रहने वाले राजा ऐसा व्यवहार करें? शासक को दंड देना चाहिए, उद्दंड को दंड देना शासक का धर्म है। गुरुदेव अवश्य जिसने ये अपराध किया है आप उसका नाम बताएं। मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं कि कल मैं उसका वध करूंगा। गुरु जी ने कहा केवल देश के राजा सुकंत ने यह दुर्व्यवहार किया। राम जी ने कहा ये रघुवंशी राम की प्रतिज्ञा है, आपके चरणों की सौगंध वचन, जो सिर नहीं झुकाए वो सिर कटेगा। विश्वामित्र जी बोले ठीक है, मैं देखता हूं क्या होता है। चले गए विश्वामित्र। आप सब जगह शोर मच गया कि राम जी ने प्रतिज्ञा की है। रामोदवीर न भासते, राम जी की प्रतिज्ञा कैसे पूरी ना हो। सब जगह खबर फैली तो सुगंध को भी पता लगा कि राम जी हमको ही मार डालना चाहते थे। अब सुगंध घबराया, क्यों? उन्हें तुमने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तो अब सुगंध कहे क्या हमने अपने मन से नहीं किया? महाराज ने समझाया था। कौन महाराज? नारद जी। अब पहले तो नारद ऐसे ही मिल गए थे, अब वो ढूंढे तो न मिले। क्या करे बेचारा? फिर देवर्षि कहा नारद बाबा, कहीं पता ही नहीं ना। तो जंगल में जाके रोने लगा, और जब आर्तनाद करके रोने लगा तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए। अरे सुकंत, अरे महाराज भले मिले, चरणों में प्रणाम। नारद जी ने कहा क्या बात है, क्या हुआ? सुकंत रोते हुए बोला हम मर जाएंगे, हम कल मर जाएंगे। नारद जी ने कहा ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है, कोई हमेशा तो रहता नहीं है। तुम ही थोड़े, सबके साथ यही होना है। तुम्हारे साथ कल, किसी के साथ परसों। अरे महाराज आप कह रहे हैं कि ऐसे मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी बोले मरना तो कोई भी नहीं चाहता, तुम्हें क्या? अरे हमको राम जी मार डालेंगे कल। नारद जी कहा ये तो और सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य भगवान के हाथ होगा। सुकंत बोले हमें नहीं चाहिए, परम सौभाग्य भरा है, आप कुछ करो। नारद जी बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुगंध ने कहा कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, आपके कहने से नाराज हो गए, वो राम जी से कह दिया राम जी मुझे मार डालेंगे। तो भाई भगवत इच्छा है, इसमें हम क्या कहें, भगवान की इच्छा। सुगंध ने कहा चरण नहीं छोड़ूंगा, बचाओ महाराज, कुछ उपाय करो। आपने क्यों कहा प्रणाम मत करना? वो भी भगवत इच्छा थी। पूरा हम मर रहे, कहिए भी भगवत इच्छा। महाराज परेशान मत करो। नारद जी ने कहा देखो भाई सोचता हूं। महाराज जल्दी उपाय एक है, और हमारा नाम मत लेना, तुम चलो हमारे साथ। ले गए अंजनी माता की गुफा, जहां वो तपस्या कर रही थी, वहां ले गए सुगंध। मेरा नाम मत लेना, और वहां जाके तुम पुकारो, रो रो कर
माँ आएंगी अंजनी माता और उनके पुत्र हनुमान जी अतुलित बलधाम, वो चाहे तो बचा सकते हैं। बस एक ही बचने का उपाय, और कोई उपाय नहीं। सुकंत गए, रोने लगे। करुण पुकार सुनकर माता अंजनी बाहर आई। वत्स कौन हो, क्या चाहते? सुकंत रोते बोले मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कौन मारेगा? तो सुकंत से गड़बड़ी क्या हुई? कौन मरवा डालना चाहता है? अंजनी माता ने पूछा। तो सुकंत बोले विश्वामित्र जी। राम जी का तो नाम गया, वो विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बचा लो मुझे। अंजनी माता ने कहा कि तुम शरण में आए हो, शरणागत की रक्षा करना सामर्थ्यवान का धर्म है। तुम जाओ गुफा में छिप जाओ भीतर। सुकंत छिप गए। शाम को हनुमान जी आए माता के दर्शन कर। माता बहुत उदास। क्या हुआ? बेटा किसी शरणागत की प्राण रक्षा का वचन दे चुकी, पूरा करो। तुम पर ही भरोसा है। हनुमान जी ने कहा कि माता आपने जिसकी प्राण रक्षा का वचन दिया है उसकी रक्षा होगी। अंजनी माता बोली मैं कैसे विश्वास करूं? हनुमान जी बोले मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं कि मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता मुस्कुराई। बेटा तुझसे यही भरोसा था। निकल आओ बाहर। सुकंत आए। हनुमान जी ने कहा क्यों, कौन माना? सुकंत बोले राम जी। अंजनी माता बोली तुम तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी। बोला विश्वामित्र जी के कहने से ही तो राम जी मानेंगे। अब हनुमान जी ने जो बात कि राम जी मारने की प्रतिज्ञा करें और हम बचाने की प्रतिज्ञा करें, अब क्या? ये तो बड़ा संकट, बड़ा कष्ट। लेकिन सुकंत से कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, रात भर तो आराम से रहो, कल जो होगा सो होगा, लेकिन तुम डरो नहीं। सुकंत बोला कि हमें तो नींद नहीं आएगी रात भर। हनुमान जी बोले तुम्हें तो आएगी नींद, तो अब हमें नहीं आएगी। सुकंत को घर छोड़ा। हनुमान जी आए, रात्रि को अयोध्या। रात भर कर सोचते रहे क्या करें। सवेरे दरबार लगा, हनुमान जी उपस्थित हुए। भगवान तैयारी कर रहे थे। रथ तैयार हो गया, सैनिकों को तैयार करो, मेरा धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण तुम भी साथ चलो। हनुमान जी ने प्रणाम किया। सरकार कहाँ जा रहे? राम जी ने कहा सुकंत को मारने। हनुमान जी चरण पकड़ के बोले प्रभु उसे क्षमा कर दो। राम जी बोले क्षमा कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वचन है और गुरुदेव की चरण की सौगंध करके मैं उस गुरुदेव को सुकंत के मारने का वचन दे चुका हूं। हनुमान जी बोले कि मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध करके उसे बचाने का वचन दे चुका हूं, मजबूरी मेरी भी है। राम जी बोले ऐसा कैसे हुआ? वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हम पढ़ गए चक्कर में। राम जी ने कहा तो मैं तो अपने वचन से नहीं टलूंगा, रघुवंशी का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं मानूंगा तुम बचाओ, जाओ, हमारे साथ नहीं चलोगे तो जाओ बचाओ। हनुमान जी ने कहा अब क्या हुआ? एक ठिकाना था वो भी गया। पहुंचे सुकंत के पास। सुकंत चलो। सुकंत बोला कहाँ? हनुमान जी बोले क्या बताएं, हमारा ही ठिकाना चला गया, अब तुम्हें कौन सा ठिकाना बताएं वहां चले। अभी तो जंगल में चले। जंगल में ले गए, पर हनुमान जी सोचने लगे कि राम जी ही कुपित हैं और राम जी के गुरुदेव कुपित हैं, तो इसको तो दंड मिलना है। अब बचा कौन सकता है? इस गरीब को कौन बचाएगा? ये बेचारा
फंस गया चक्कर में, नारद बाबा की बातों में आ गई। ये सरल सीधा आदमी, अब इसको बचाएगा कौन? इसको राम जी जो गरीब निवाज कहलाते हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, और वे गरीब निवाज राम जी ही मारने के लिए तैयार हैं, तो कौन बचाएगा? क्या कोई और गरीब निवाज है? तब याद आया, नाम गरीब निवाज राम को। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुणगान। अब तो हनुमान जी को आशा हुई कि राम जी नहीं, अब तो राम नाम का आश्रय लो, हारे को हरि नाम। अब हनुमान जी ने कहा सुकंद चलो। सुकंद बोले क्या करें? हनुमान जी बोले कीर्तन करो, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी का तो मन लग गया, वे तो वैसे ही भगवान नाम स्मरण के रसिक हैं, तो हनुमान जी तो करने लगे श्री राम जय राम। सुकंद थोड़ा सा करे फिर रुक जाए। हनुमान जी करे श्री राम जय राम, और सुकंद कहे श्री राम जय राम। हनुमान जी बच जाएंगे। हनुमान जी कहते तू ये सब बातें मत कर, तू राम नाम कर। थोड़ी देर फिर करे श्री राम जय राम, फिर रो कर कहे नहीं बचे। अब हनुमान जी भी भावपूर्ण मुद्रा में कीर्तन करें, नाम जप करें, नाम स्मरण करें। हनुमान जी के आंखों से भी आंसू बहते थे, सुकंद के आंखों से भी आंसू बहते थे, पर अंतर यह था कि हनुमान जी प्रेम मगन होकर आंसू बहा रहे थे, भाव से भरे हुए थे, और सुकंद भय से भरा हुआ था। इतने में राम जी की सेना पहुंची सुकंद के यहाँ। राजा कहाँ है? लोगों ने बताया राजा साहब तो गए साहब सवेरे, भाग गए अकेले। बोले नहीं, एक वानर वीर आए थे, कोई बंदर आया था, वो ले गया। राम जी समझ गए हनुमान जी आए हो। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण पता लगाओ हनुमान कहाँ लेकर गए। राम लक्ष्मण जी ने कहा कि वो हनुमान जी का पता हमें क्या पता कहाँ है। और हनुमान जी तो ऐसे हैं कि जिनका मकान हो, घर मकान परिवार हो, उनका तो पता हो मकान है, उस शहर में, उस मोहल्ले में, वहां रहते, उनके भवन तो है नहीं, जाने कहाँ होंगे। भगवान बोले तो पता कैसे लगे। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु हनुमान जी को ही पता है कि आप कहाँ रहते हैं, और आपको पता है कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। इसलिए राम जी बोले ठीक है, वन में ले चलो। अब रथ और सेना और जो बाजे बजे, और सुकंद ने जो सेना देखी और रथ, कीर्तन भूल गया। अभी जो कह रहा था श्री राम जय राम, अब वो कह रहे मर गए। हनुमान जी ने कहा कि तू कीर्तन कर, भगवान का नाम ले, पर डर लगे। हनुमान जी ने कहा चल पूंछ का घेरा बना दिया, अब तू यहीं बैठकर कीर्तन कर। अब कीर्तन का घेरा चारों तरफ। राम जी ने कहा वो रहा सुकंद, और सुकंद को एक तरफ किया, राम नाम का घेरा। भगवान ने बाण चलाया। राम जी का बाण सुकंद को मारने के लिए आगे जाता, लेकिन राम नाम के चक्र से टकरा कर लौट आता। यह शक्ति किसकी? नाम गरीब गरीब
वचन की पूर्ति कैसे हो। और इधर से राम जी का बाण चले, उधर हनुमान जी कहे जय श्री राम श्री राम। एक तरफ बाण एक तरफ वाणी, भगवान का बाण और हनुमान जी की वाणी में भगवान का नाम। तो हनुमान लक्ष्मण जी ने सोचा कि हनुमान जी अगर थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाए तो कीर्तन बंद हो जाएगा, और कीर्तन बंद हुआ तो सुकंत को बाण लग जाएगा ना। तो लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसे किसी बाण का हल्का सा प्रयोग करें कि हनुमान जी मूर्छित हो जाए। लक्ष्मण जी ने, राम जी तो सुकंत पर बाण छोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को लक्ष्य करके देखा कि सुकंत कीर्तन कर रहा, हनुमान जी तो मौन है, बाण चला, हनुमान जी को लगा। लेकिन घटना दूसरी हुई, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, पर बिगड़ा क्या, चोट लगी हनुमान जी को, मूर्छित हो गए राम जी मूर्छित। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी तुरंत लक्ष्मण पे भागो। सारथी तुरंत लक्ष्मण जी के पास आया, सुनायो संदेश भगवान भूमि गामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो। सारथी ने आकर कहा राम जी मूर्छित है। तो लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी ने किसी शस्त्र का प्रयोग राम जी पर कर दिया, मैं जाकर देखो कौन सा शस्त्र है। लक्ष्मण जी पहुंचे हनुमान जी के पास, पहुंचे विनीत, बजरंग पे न पायो शस्त्र। लेकिन हनुमान जी की छाती में चोट लगी थी, तो पक्ष भंग देख द्रग अंबु अनुरागो है, कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लाग्यो है। राम जी के हृदय में राम जी चोट तो राम जी को लगी। अब तो लक्ष्मण जी रोने लगे कि ये क्या अपराध हुआ। करुणा रस दसो दिशान छयो, करुणा निधान तब तक जागे। राम जी की मूर्छा दूर हुई, हनुमान जी की छाती में चोट लगी, रक्त बह रहा था, राम जी उधर ही गए। बहरा भक्त का रक्त जहां रथ छोड़ भक्त वत्सल भागे गए। अब हनुमान जी की छाती में चोट और रक्त बहे, राम जी से देखा नहीं कि आंख बंद कर ली, पर हनुमान जी के माथे पे हाथ रखा। श्रोणत सत्य शरीर सन्यो, द्रगनीर दया निधि के भर आयो, पीर गई जन के तन की करुणा निधि ने कर कंठ लगाया। भगवान ऐसे हाथ रखे हनुमान जी के सिर पर, अपनी आंख बंद की, फिर हाथ अपनी ओर ले जाए, ऐसे जैसे उसको शक्ति संपन्न करते हो, फिर हाथ रखे, फिर ऐसे आंख बंद। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु हाथ रखते, फिर इधर ले जाते, फिर ऐसे, और आंख बंद किए। हनुमान जी ने सोचा मौका अच्छा है, सुकंत पीछे था, उसको ले आए, और वो करता राम 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 श्री राम। हनुमान जी बोले चुप कर, जरा बैठे, ले आए, अपनी गोद में बिठा दिया। और गोद में बिठाकर राम जी तो नेत्र बंद किए थे, जैसे ही दूसरी बार हाथ सुकंत के माथे की ओर बढ़ाया, सुकंत हनुमान जी, भगवान हाथ बढ़ा रहे थे हनुमान जी के माथे पर रखने के लिए, हनुमान जी पीछे हो गए, सुकंत को आगे कर दिया, और भगवान का हाथ हनुमान जी के माथे पर नहीं, सुकंत के माथे पर आए। दूसरी बार दया करके करुणा निधि ने जब हाथ बढ़ायो तो देख हंसे रघुनाथ तबे, निज हाथ सुकंत के माथे पर पाए। राम जी को लगा ये हनुमान जी का सिर नहीं है, आंख खोल कर देखा तो सुकंत रोला राम राम। राम जी को हंसी आई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हाथ भी इसके माथे पर आप नहीं रखा, और इसका जीवन भी आपके हाथ में, और ये धनुष बाण भी आपके ही हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। अब तो आपने हाथ रख दिया। भगवान ने कहा कि हनुमान जी सो तो ठीक है, लेकिन मुश्किल एक है,
गुरुजी को क्या कहूं? तुम जिसे गोद में ले लो, और राम नाम जिसे अपनी गोद में ले ले। हनुमान जी, तुम जिसे गोद में ले लेते हो तो मैं ऐसे समझता हूं कि उसे राम नाम ने ही गोद में ले लिया। क्यों? हनुमान जी, तुम मेरे नाम के रूप ही हो, राम नाम के साकार विग्रह हनुमान जी हैं। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। तुमने इतना नाम स्मरण किया कि तुम राम नाममय हो गए, रोम रोम राम। तुम जिसे गोद में ले लो, मुझे लगता है कि राम नाम ने ही उसे गोद में ले लिया, और जिसे राम नाम गोद में ले ले, अरे दुनिया वाले क्या बिगाड़ेंगे उसका, स्वयं राम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम। पर गुरुजी को क्या कहूंगा? राम जी सोच रहे थे, तब तक गुरुजी आ गए देखने क्या हुआ। हनुमान जी ने देख लिया कि गुरुजी आ गए, तो सुकंत को इशारा किया, दौड़ कर प्रणाम। तब नहीं किया तो अब कर ले। सुकंत दौड़ कर गया, चरणों में गिर गया, बचा लो बाबा, बचा लो, मुझसे अपराध। विश्वामित्र जी को भी हंसी आ गई। राम, किसी को मिटाना संत का काम नहीं है, उसको तो सही रास्ते पर चलाना संत का काम है। मैं भी नहीं चाहता था कि ये मिटे, इसका प्राण जाए, इसका मन बदल जाए, तन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसने अपने अपराध को स्वीकार किया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी कोई अपने मन में गिलानी मत रखो, तुम भी इसे क्षमा कर दो। राम जी ने कहा, गुरुदेव जो आज्ञा। श्वास लिए बेचारे सुकंत में बच गए, बच गए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, सुकंत ऐसी स्थिति हुई कि तुमने भगवान को सामने खड़ा कर दिया। तुम तो भक्त आदमी हो, धर्मात्मा हो, महात्माओं के दर्शन करने गए थे तो सबको प्रणाम करना चाहिए था। विश्वामित्र जी गुरुदेव है भगवान के, इनको प्रणाम तुमने क्यों नहीं किया? ये दुर्बुद्धि तुम्हें किस कुसंग से मिली? सुकंत कांपते हुए बोले, क्षमा करें, कुसंग से नहीं, सत्संग से मिली। सत्संग से? कौन ऐसे संत? अब सुकंत नाम लेने वाले थे, तब तक नारायण नारायण। नारद जी प्रकट हो गए, और नारद जी प्रकट हुए, बाबा आपने ये खेल क्यों कराया? भगवान ने मुझे, नारद जी बोले, कुछ मत पूछो। मैं जहां जाता था तो लोग एक ही बात पूछते थे, राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा, राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा। तो मैं एक एक को कहां तक समझाता। तो मैंने सोचा एक आध ऐतिहासिक घटना ही ऐसी करा दो तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो आप क्या समझ गए? बोला, ये समझ गए कि राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा है। इसीलिए राम जी ने तो कुछ ही गरीबों का निर्वाह किया होगा, जिनको गिना जा सकता है, विभीषण जी, सुग्रीव जी, लेकिन अहिल्या जी, शबरी जी, केवट पर नाम गरीब भूमंडल की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए। हाँ? सब अपने अपने वाहनों पर बैठकर चले, पर सबसे ज्यादा कठिनाई श्री गणेश जी की। गणेश जी के साथ कठिनाई है कि स्वयं तो इतने तुंदिर और स्थूल है कि वे बेचारे दौड़ भी नहीं सकते,
और फिर जिसको वाहन बना के परिक्रमा करे भूमंडल की, वो चूहा। तो न स्वयं में सामर्थ्य और साधन में शिथिलता। पर गणेश जी जिनमें स्वयं में तेज चलने की सामर्थ्य नहीं, साधन शिथिल, पर कथा कितना सुंदर संकेत करती। सभी गए सब जगह, गणेश जी ने तो श्री राम नाम लिखकर परिक्रमा कर ली और उनको प्रथम पूज्य पद मिला। नाम प्रताप जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। क्यों? ये कथा को आप केवल इस अर्थ में लें कि अपने में सामर्थ्य न हो और शिथिलवान के नाम का आश्रय ले लें तो भगवान का नाम हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति सहजा देगा। ऐसी एक घटनाएं हैं। इन घटनाओं की चर्चा हुई कल से, और भक्तों की चर्चा हम सुनेंगे। पर यह भरोसा दृढ़ हो जाए, नाम गरीब। और चलते चलते ये बोलो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम, राम राम कहो भाई, सीता राम। रामेश्वर निखरा जी, श्री गोविंद आर्य जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री भारत सिंह यादव जी, एडवोकेट एम एल जायसवाल जी, एडवोकेट आर पी अग्रवाल जी,